देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि छोटे छोटे नवजात बच्चे जो हैं वो जलकर एक इस तरह से ये बिल्डिंग के अंदर जो है वो अस्पताल बना हुआ था। देखिए ये घर के अंदर आखिरकार सवाल यही उठता कि इसकी एनओसी किसने दी थी। देखिए कितने सारे ऑक्सीजन, कैमरामैन से कहूँगा कि आए, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो यहाँ पर है, बिल्कुल भी कोई बाहर निकलने की जगह नहीं थी। कितने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर थे और इसी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो बच्चे छोटे छोटे थे जो भागने तक की उनको जगह नहीं मिली। इस पूरी देखिए ये छोटा सा ये एक रिहायशी इलाका है, कोई यहाँ पर ये इंडसइंड बैंक साथ में है और इसी घर के अंदर एक ये घर नुमा ये बिल्डिंग है जिसके अंदर ये अस्पताल चलाया जा रहा था, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों की जो है जलकर मौत हो गई है। सवाल अब कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या इसकी एनओसी थी, किसने इसकी परमिशन दी गई थी। इतना इस घर के अंदर, ये घर एक कोठी की तरह थी, इसके अंदर ही वो बच्चे यहाँ पर इलाज के लिए आए थे। देखिए कितने सारे ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर रखे हैं और बिल्कुल एक ये भीड़ी तरह से, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाए कि एक भीड़ी तरह से ये घर की तरह से ये अस्पताल के अंदर इसको बनाया था। देखिए इसका मतलब कि ये जो गेट है इसके चढ़ने के लिए भी इन्होंने एक तरह से ये एंक्रोचमेंट करके इसकी सीढ़ियां बनाई गई थी, क्योंकि ना इसका एग्जिट कुछ था, पूरी तरह से बंद है। और यहाँ पर किस तरह से सवाल अब दिल्ली फायर से लेकर, दिल्ली पुलिस से लेकर दिल्ली सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार आपने इसकी परमिशन क्यों दी थी, क्या ये पूरे उस मानकों पर खरा उतरता था ये अस्पताल। लेकिन आप सोचिए जिन बच्चों ने अभी आंख पूरी तरह से खोली भी नहीं थी, जो परिवार अपने बच्चे का इस दुनिया के अंदर आने का खुशियां बना रहा था, वो मातम में तब्दील हो गया। कौन जवाब देगा? सरकार की जवाबदेही बनती है। क्या इन लोगों पर, जिन जिन इसके अंदर जो शामिल है, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा? बताइए क्या कुछ होता था यहाँ पर? रिफिल कितने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग भी करते थे सर। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का नर्सरी के तौर पर इलाज होता था और सबसे बड़ी दर्दनाक का हादसा ये हुआ कि जब वहाँ बच्चों का इलाज हो रहा था तो वहाँ रिफिलिंग भी हो रही थी। अच्छा। और जब रिफिलिंग हो रही है तो रिफिलिंग में ब्लास्ट हुआ। चुनाव खत्म हुए थे, सब लोग सो रहे थे, अच्छी नींद में सो रहे थे। मेरे पास कॉल आया कि विवेक विहार में यहाँ पर ऐसे आग लगी है। मैं तुरंत भागा तो मेरे को लगा ही नहीं कि यहाँ पे आग लगा है। मेरे को ऐसा लगा था यहाँ पे कोई आतंकवादी हमला हो गया। आवाज़ें इतनी भयानक हो रही थी तो मैंने समझ लिया था कि यहाँ पर कोई ना कोई विस्फोट हो रहा है। और यहाँ पर अगर ये हादसा दिन में होता तो यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होता और कितने लोग कैजुअल होते कोई अंदाजा लगाने नहीं होता, क्योंकि यहाँ के इतने बड़े बड़े वो जो सिलेंडर थे वो ITI में जाके गिरे हैं, उधर दूर 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 जाके गिरे, अभी भी पड़े हैं सबूत के तौर पर। अगर वो किसी गाड़ियों में विस्फोट होते तो क्या होता, किसी बस में जाते। चुनाव का दिन था, लोग बाग अपने घरों पर थे, इस तरह का भीड़ भाड़ नहीं था, लेकिन कई आप इसमें देखिए कि इतने सक्रिय गली थी कि इसमें कोई जा नहीं सकता था। बिल्कुल ये कई बड़े सवाल हैं कि आखिरकार इतने सारे एक जगह पर, वो भी एंट्री गेट पर, ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से आए? क्या फिलिंग? देखिए मेन गेट पर ही यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो रखे गए हैं, फिलिंग होती थी। आप अंदाजा लगाइए, मेन गेट था और कितनी छोटी सी जगह ये थी। आप यहीं रहते हैं भाई साहब? आप रहते हैं? मैं RWSL झिलमिल मंडल सादरा का वो संयोजक हूँ। सुशील सिंह मेरा नाम है। ये जो हो रहे हैं ये रिहायशी इलाका है पूरा, परंतु क्या है आज की तारीख में क्या है, MCD पुलिस, फायर ब्रिगेड, इनकी मिली भगत से यहाँ पे चल रहा था। ऊपर बच्चे, छोटे बच्चे होते थे, इसमें नवजात शिशु, नीचे इसमें रिफिल का काम होता था। ये काम दिल्ली पुलिस, MCD, फायर ब्रिगेड की मिली भगत से हो रहा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो इसका मालिक है उसको फांसी की सजा दी। कई सवाल इसके अंदर सवाल है कि दिल्ली पुलिस कहाँ सो रही थी, MCD कहाँ सो रही थी, दिल्ली सरकार कहाँ सो रही थी, फायर ब्रिगेड कहाँ सो रही थी। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब सब लोग जाग जाएंगे। दिल्ली सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस, MCD, अब सब कहेंगे कार्रवाई के नाम पर क्या होगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, 7 बच्चे छोटे छोटे जो इस आग के अंदर जलकर मर गए, जो एक कितना भयावह ये कांड हुआ होगा। सोचिए उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी कि जिनके बच्चे अभी 1, 2, 5, 10 दिन के बच्चे होंगे। लेकिन अब आपको दिखाया जाएगा, एक्शन प्लान होगा। दिल्ली सरकार कहेगी हमने प्लानिंग कर दी, दिल्ली पुलिस का अलग बयान आएगा, MCD अलग कहेगी। लेकिन देखिए एक ये कितना प्राइवेट बड़ा बैंक है। आराम से कैमरामैन से कहूँगा, क्योंकि अभी भी ये फिसल रहा है, इधर से आए थोड़ा सा। ये देखिए ये बैंक भी था और ये बैंक प्राइवेट इंडसइंड बैंक था, ये भी पूरी तरह से जल गया। आस पास की जो तमाम बिल्डिंगें थी
वो भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। और शुक्र बनाइए जो आसपास के लोगों का कहना है कि चुनाव का दिन था, लोग बाग अपने घरों के अंदर थे, इतनी भीड़ नहीं थी। अगर भीड़ ज्यादा होती तो जिस तरह से ब्लास्ट यहाँ के आसपास के लोग बता रहे हैं कि काफी दूर तक आवाज गई थी, सिलेंडर के फटने की आवाज आई। अगर इस तरह का भीड़ भाड़ होती तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था, लेकिन अभी भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।